लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस बड़े दलों के बड़े नेता लगातार सभा और रोड शो कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दौसा लोकसभा सीट अब प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद दौसा में अब कांग्रेस के नेताओं का दौर शुरू हो गया है। दौसा लोकसभा क्षेत्र के गीजगढ़ में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इससे पूर्व सीकराय में ही भैरावंडा में सीएम भजनलाल शर्मा की जनसभा हुई थी। उसी को लेकर अब माली समाज के मतदाताओं को साधने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गीजगढ़ में सभा की। कृपया कुर्सियों पर बिठा दे, पीछे साथियों से निवेदन है, कृपया कुर्सियों से बिठा दे। माननीय गहलोत साहब का अपने स्थान पर तालाब सिकंदरा, रेणु की कटारिया, कन्यावाली भाषा, रंगभाषा और बबलू जी बहुआ कृपया पधारे। वॉशिंग मशीन लगा रखी है, बीजेपी में जाओ और बिल्कुल साफ हो गए निकलो मशीन से। क्या हो रहा देश के अंदर, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? दो मुख्यमंत्री जेल बन जाएंगे, दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल और हेमंत सोरेन झारखंड में आगे बढ़े। अमेरिका और जर्मनी को बोलना पड़ा है, आपके लोकतंत्र आप ये क्या कर रहे हो? समझदारी मैंने कहा ना आपको, दौसा में रोड शो आपने देख लिया। क्या करा, मुंह पे डालेगा क्या यार? जो मोदी जी बार बार आ रहे हैं राजस्थान में, एक तरफ कह रहे हैं कि अगली बार 400 पार, तो फिर मोदी जी और उनकी पार्टी की घबराई हुई क्यों है? हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई को भेज रहे हैं और कांग्रेस को छुड़ा के बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। नीतीश कुमार को ले गए। जब आप 400 पार हो रहे हो तो आप चाहते क्या हो? फिर आप ये तोड़ फोड़ क्यों कर रहे हो? इसका मतलब वो घबराए हुए हैं। आप देखेंगे चौंकाने वाले परिणाम आएंगे राजस्थान के अंदर। आरक्षण और संविधान एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा अगर माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर कि आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, मोदी जीत गए तो लोकतंत्र खतरे में है। ये तो हरकतें दिख रही है हमें। 2 मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया आपने, कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लूट लिया देश को, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई के माध्यम से पैसे इकट्ठा कर लिया आपने। चंदा दो धंधा लो वाली बात हो गई। ये कैसे चलने वाला है? लोग अब समझ रहे धीरे धीरे, पब्लिक बहुत समझदार होती है। रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है हमारे देश की जनता का। मुझे उम्मीद है कि इस बार जनता इनको सबक सिखाए। एआरसीपी के लेकर काफी राजनीति हो रही है सर, पानी को लेकर। देखिए, एआरसीपी को लेकर राजनीति इन्होंने इतनी बड़ी करी है। एक खाली 16 योजना चल रही देश की राष्ट्रीय परियोजना है। क्या राजस्थान हक नहीं था क्या? 25 सीटें को जीता ही राजस्थान जनता ने। क्या एक एआरसीपी को आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर सकते थे क्या? और सरकार बदलती, आपने एक ऐसा एग्रीमेंट जो मेरे वक्त में तैयार हुआ, हमने उसको मना कर दिया कि ये हमारे हित में नहीं है राजस्थान के। सरकार गई, उस पर साइन करवा लिया अधिकारियों से कि ये हमारा एग्रीमेंट नया हो गया है और समस्या हल हो गई है। हम कहते हैं 2 लाख हेक्टेयर में हमें सिंचाई चाहिए, हम कहते हैं 13 जिलों में पीने का पानी चाहिए, और वो जो एग्रीमेंट हो रहा है वो कुछ नहीं होने वाला, ना आने वाला है। तो कहने का मतलब जो एग्रीमेंट 2005 में हुआ था वसुंधरा जी के वक्त में, वही एग्रीमेंट आधार होना चाहिए आगे बढ़ने का। पर ये धोखा दे रहे हमें। प्रधानमंत्री खुद कह के गए अजमेर में, जयपुर में, मैं इसको दिखवाऊंगा। क्या दिखवाएंगे वो, जब आपके खुद के जो उस पर एक्सपर्ट थे राजस्थान सरकार में, एडवाइजर थे, वही अब आपके भारत सरकार के एडवाइजर है, नाम मैं भूल गया उनका। तो जब वही एडवाइजर है सेम, लेकिन तो उसके बाद में क्या बचता बताओ आप? बाद में नहीं मान रहे लोग, और ये गुमराह लोग अलग से कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ में। अब आपके मुख्यमंत्री मोदी करने लग गए हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अरे पहले समझ तो लो ये घटना, ये एआरसीपी है क्या भला?
समझो ये आपके यमुना का पानी की एग्रीमेंट क्या है, बिना समझे हुए आप तारीफ कर रहे हो, धन्यवाद दे रहे हो। हमारे मंत्री जोधपुर वाले थे शेखावत साहब, क्या शेखावत साहब राजस्थान के मंत्री, पानी के मंत्री, क्या एक योजना को वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पाए? आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि उनकी 5 साल में क्या स्थिति रही होगी। सर एसटी मतदाताओं को साधने के लिए कोशिश की जा रही है, किरोड़ी मीणा लॉबिंग कर रहे हैं, कल पीएम के रथ में भी नजर आए वो साथ में। देखिए तो उनके बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना, आप जानते हो मैं कह चुका हूँ उनके बारे में, पहले मैं कमेंट कर चुका हूँ उनके बारे में। उन्होंने ये कहा कि मैं त्याग दे दूंगा अगर बीजेपी अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद।